Question number 13.12 is show that potential difference can be described as energy transfer per unit charge between the 2 points. So हमें अब क्या बताना है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है. बेसिकली एनर्जी है जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं जब हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान लाना चाहते हैं. सो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है उसी से हमें आइडिया हो जाता है कि येस इट इज़ अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, किस तरह से कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली है क्या. एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम किसी चार्ज के ऊपर लगा रहे हैं जब हम उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाना चाह रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, सो क्या है, लेट्स सपोज अगर मैं इस साइड से यहाँ तक मूव करना चाह रही हूँ. ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे आगे जब जाना होगा मैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जा रही हूँ. ठीक है, आगे जाना चाह रही हूँ तो आगे ही जा रही हूँ. ठीक है, सब चीज़ें आगे जा रही थी, मुझे भी आगे जाना था, तो मैं एक ही सिम्त में चल रही थी. ठीक है, अगर मैं यूँ करूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और मुझे बिल्कुल उनके अगेंस्ट चल के आने. ठीक है, तो अगेंस्ट चल के आने में मुझे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी. ठीक, एज़ कम्पेयर टू दैट वन के सारे चलते जा रहे थे एक लाइन में, मैं भी उसी लाइन में चलती जाती. तो ये चीज़ कि अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को एक एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सके. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ही मूव करे. ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे. तो उस सूरत में जो दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, उसको भी हम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास ऐसा है कि हम लोग उस फील्ड के अगेंस्ट मूव करें, ठीक है, यानी कि हम लोग पॉइंट को, लेट्स सपोज ये चार्ज यहाँ पे था और सारी चीज़ें इस साइड पे हैं, जबकि हम इसको इसके अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो वो एनर्जी जो हम किसी चार्ज के ऊपर लगा रहे होते हैं ताकि हम उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करवा सकें, तो वो क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. सो ये V किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, V इज़ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, W इज़ द एनर्जी या वर्क डन जो हम किसके ऊपर करें, एक चार्ज के ऊपर करें. ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने शो कर दिया कि ये क्या है, एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो इस फॉर्मूले से ही हमें ये शो हो जाता है कि येस पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी या वो वर्क डन जो हम किसी चार्ज के ऊपर कर रहे हैं कि हम उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला सकें. सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 13.2 का आंसर. नेक्स्ट मूव करते हैं 13.13 की तरफ, इन विच इज़ 13.13 and it is 13.13 is what do you mean by the capacitance of the capacitor, define unit of the capacitance. So capacitance क्या होती है कैपेसिटर की, एंड देन हमें उसके यूनिट्स को डिफाइन करना है. पहली बात है कि कैपेसिटेंस क्या है. कैपेसिटर वो डिवाइस है या जो स्टोर कर सकता है चार्ज को. ठीक है, अब वो तो चले हो गया कैपेसिटर. अब कैपेसिटेंस क्या होती है कि वो कैपेसिटर की क्या सलाहियत है, कितनी एबिलिटी है कि वो चार्ज को स्टोर कर सके, उस चीज़ का नाम है कैपेसिटेंस. ठीक है, सो कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज. सो ये इसकी सलाहियत जो है वो क्या कहलाती है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द कैपेसिटेंस. अब कैपेसिटेंस को हम लोग किस तरह से फॉर्मूला में क्या है इसका फॉर्मूला है C इक्वल्स टू Q ओवर V, वेयर Q इज़ फॉर चार्ज. ठीक है, V इज़ फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस. तो जितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं जब हम वन पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो जितना भी चार्ज स्टोर होगा दैट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस. ठीक है, तो अब यहाँ से पहले हमने देख लिया कि कैपेसिटेंस बेसिकली है क्या, कि किस हद तक
वो जो कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसकी कितनी एबिलिटी है, ठीक है। लाइक किसी की एबिलिटी होती है कि वो 15 कूलम चार्ज स्टोर कर लेता है, कोई 5 कूलम चार्ज स्टोर करता है, तो वो क्या है, वो जो चीज़ स्टोर कर रही है वो तो बेसिकली कैपेसिटर है, लेकिन अब वो किस हद तक कर सकती है, लाइक 15 कूलम कर रही है, 5 कूलम कर रही है, वो उसकी एबिलिटी है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस क्या है कि जब 1 वोल्ट का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 1 कूलम चार्ज स्टोर करवा दिया जाए तो वो हमारे पास 1 कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस का जो हमारे पास यूनिट है दैट इज़ फैरेड, ठीक है। तो वो 1 फैरेड के इक्वल आती है। अब हम इसके यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। यूनिट्स हमारे पास किस तरह बनेंगे कि ये हमारे पास है कूलम, ठीक है। हम लोग यूनिट कहाँ से निकालते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला हमारे पास C = Q/V था, वेयर Q के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कूलम, ठीक है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डिनोट किया जाता है V से, इट मीन्स कूलम पर वोल्ट, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फैरेड कहते हैं, फैरेड। इट मीन्स कि हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फैरेड है। और फैरेड किस तरह से आ सकता है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज या when 1 potential difference is applied and 1 coulomb charge can be stored on the capacitor, then the capacitance of the capacitor will be 1 farad, ठीक है। क्या किया, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया और 1 कूलम चार्ज जो है वो स्टोर करवा लिया कैपेसिटर पे, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 फैरेड, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट फॉर्मूला से ही उसके यूनिट्स को डिफाइन कर दिया एंड बता दिया कि 1 फैरेड किसके इक्वल होगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट मूव करते हैं 13.14 की तरफ। Derive the formula for the equivalent capacitor for a series combination of a number of capacitors. So अब हमने क्या करना है, हमने series combination के लिए कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहली बात है कि अगर हमें कम्बिनेशन इन सीरीज़ चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि सीरीज़ का जो कम्बिनेशन है वो कैसे बनता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम 2 या 3 कैपेसिटर्स ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज 1 कैपेसिटर, 2, 3। सीरीज़ का मतलब ये होता है कि एक जो हमारी प्लेट है, हमारे कैपेसिटर की एक प्लेट अगर बैटरी के एक टर्मिनल से अटैच है तो दूसरी जो है वो दूसरे वाले कैपेसिटर से अटैच हो, के एक प्लेट से अटैच हो, ठीक है। उसकी जो उसी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट तीसरे वाले कैपेसिटर की एक प्लेट से अटैच हो, एंड इस तरह सो ऑन करते करते आखिरी वाले कैपेसिटर की जो प्लेट है वो बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक कनेक्ट हुई, ठीक है। अब ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट थी और ये बल्कि दूसरा कैपेसिटर है, ये पहला है, ये तीसरा है, और ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। सो पहले कैपेसिटर की राइट हैंड साइड को दूसरे कैपेसिटर की लेफ्ट हैंड साइड से अटैच कर दिया, अगेन दूसरे कैपेसिटर की राइट हैंड साइड को तीसरे से कर दिया, तीसरे के चौथे से, इस तरह करते करते जो हमारे पास कम्बिनेशन बन रहा है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द सीरीज कम्बिनेशन। सो हमने क्या करना है, इस सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को बताना है। सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा इस तरह से, एंड लेट्स सपोज यहाँ पे हमने इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दी। नेगेटिव टर्मिनल को शो करने के लिए हमेशा छोटी लाइन यूज़ होती है एंड पॉजिटिव को करने के लिए बड़ी लाइन यूज़ होती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे पहले तो इसके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं कि जो सीरीज़ कम्बिनेशन में हम कैपेसिटर को अटैच कर रहे हैं वो बेसिकली काम किस तरह से करता है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो चार्ज स्टोर होगा यानी Q1, अगर हम लोग यहाँ से Q चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, तो उतने का उतना चार्ज Q1 पे स्टोर होगा। सेकेंडली Q2 पे भी उतना ही चार्ज स्टोर होगा जितना यहाँ से प्रोवाइड किया गया, Q3 पे भी इतना ही चार्ज प्रोड्यूस होगा, यानी हम जो जितना चार्ज दे रहे हैं सारे का सारा एक कैपेसिटर को मिलता है, अगेन उतना ही दूसरे कैपेसिटर को मिलता है, अगेन उतना तीसरे कैपेसिटर को मिलता है। इट मीन्स हमारा जो Q है चार्ज वो हमारे पैरेलल सीरीज कैपेसिटर्स में, सीरीज कम्बिनेशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। Q1 = Q2 = Q3 एंड अप टू सो ऑन Qn तक भी
हम ले लें तब भी क्या होगा, जितना हम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं हर इंडिविजुअल कैपेसिटर को उतना ही चार्ज मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वोल्टेजेस पे। वोल्टेजेस हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे थे V, जबकि यहाँ पे हमें क्या हो रहा था, जो हमारे वोल्टेजेस हैं वो कुछ यहाँ पे मिल रहे थे। ठीक है, यहाँ के बाद हमें यहाँ पे कुछ और वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे कुछ और वैल्यू मिल रही थी। इट मीन्स के जो हम लोग वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हर कैपेसिटर के अक्रॉस इक्वल नहीं है। ठीक है, इट मीन V जो है इज़ नॉट इक्वल टू, लेट्स सपोज यहाँ पे V1 आ गया, V2 आ गया एंड V3 आ गया, इज़ नॉट इक्वल टू V1 एंड V1 इज़ नॉट इक्वल टू V2 इज़ नॉट इक्वल टू V3। सो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है पैरेलल कैपेसिटेंस। ठीक है, पैरेलल कैपेसिटेंस के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि जो हमारा V है अगर वो इक्वल नहीं है तो वो हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम V1 को, V2 को, V3 को या अप टू Vn जब हम उन सबको ऐड करेंगे, ठीक है, तब हमारे पास वो वोल्टेजेस आएंगे जो हमने इनिशियली प्रोवाइड किए थे फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, Q उतना ही रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, लेकिन वोल्टेजेस जो है वो डिफर कर जाएंगे। और अगर हमें वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं तो हम हर इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस जितना जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, V के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया। अगर हम इसको कैपेसिटेंस की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q/V। ठीक है, हमें क्या चाहिए, V की वैल्यू अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू Q/C। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। किस तरह से, यहीं पे कर लेते हैं। चले, V की वैल्यू आ जाएगी Q/C इक्वल्स टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब मैं यहाँ पे जस्ट Q ही क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि अभी हमने ये बात की कि Q इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3। तो बेशक Q1 है, 2 है, 3 है, जब वो Q के इक्वल है तो हम अलग-अलग उन्हें 1 2 3 करके नहीं लिखेंगे, बल्कि सिंपली उसको Q ही मेंशन करेंगे। सो यहाँ पे क्या था, Q/C आया एंड यहाँ पे Q1, Q/C1, Q/C2, Q/C3। यहाँ पे हमने C1 C2 इसलिए लिखा क्योंकि कैपेसिटेंस हर किसी की डिफरेंट थी। ठीक है, हर एक कैपेसिटर के अगेंस्ट जो है वो Q स्टोर हो रहा है, इसलिए C1 डिफरेंट है, C2 डिफरेंट है, C3 डिफरेंट है, लेकिन चार्जेस उनके क्रॉस सेम ही स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से Q कॉमन आ रहे हैं, Q/C इक्वल्स टू Q कॉमन, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इट मीन्स यहाँ से Q हमने कॉमन ले लिया, Q यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इस साइड पे ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये इस तरह से हो जाएगा 1/Q एंड 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो यहाँ पे दोनों साइड, ऊपर भी Q है नीचे भी Q है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास सिंपली क्या बचा, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एंड ये जो कैपेसिटेंस होती है जो हमारे पास हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को ऐड करने के बाद आती है, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो ये हमने डिराइव कर लिया एक फॉर्मूला, एक रिलेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। किस तरह से, हमने पहले बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज किस तरह से बिहेव करते हैं, हर एक एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना स्टोर होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमने जस्ट फॉर्मूला पुट किया जो कि V इक्वल्स टू Q/C था। V की जगह हर एक में उसकी इंडिविजुअल वैल्यू पुट की, Q को दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, और जो हमारे पास कैपेसिटेंस बची वो कहलाती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और वो किस तरह से आती है, अगर हम इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को ऐड कर दे तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाती है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। So question number 15 is, describe two different type of capacitors. Two different
टाइप ऑफ कैपेसिटर्स, टाइप्स। सो कैपेसिटर की टू बेसिक डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं? यस, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले तो एक हमारे पास एक होते हैं फिक्स कैपेसिटर्स, ठीक है, एक है हमारे पास फिक्स कैपेसिटर। नंबर 2 हमारे पास है वेरिएबल कैपेसिटर्स, ठीक है। अब फिक्स कैपेसिटर्स में क्या होता है कि फिक्स कैपेसिटर में को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको जब किसी इंस्ट्रूमेंट में किसी चीज़ में वो वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, तब हम उसकी कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इट मीन्स उसकी कैपेसिटेंस क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। फिक्स का वर्ड ही यहाँ से आया है कि कैपेसिटेंस को हम चेंज नहीं कर सकते, तो उन कैपेसिटर्स को क्या कहते हैं? उन कैपेसिटर को फिक्स कैपेसिटर्स कहते हैं। कैपेसिटेंस can't be changed, ठीक है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो सकती। लेकिन वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल में होता ही है कि हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस को हम ड्यूरिंग परफॉर्मेंस चेंज कर सकते हैं, यानी वो ऑपरेट कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट है वो वर्किंग कंडीशन में है, तो हम उसको उसकी कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं कि वो इस टाइम पे इतना चार्ज स्टोर करे। हम नहीं, वो ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं, वो इतना चार्ज स्टोर करे, वो इतना चार्ज स्टोर करे, तो वो जो भी हम कमांड दें उसके अकॉर्डिंग। तो वो कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर्स। सो ये है हमारे पास बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर, जिसमें आगे फिक्स में हमारे पास पेपर कैपेसिटर्स आ जाते हैं, वेरिएबल में वेरिएबल कैपेसिटर्स ही आ जाते हैं। तो उन सब में हम काम क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ कैपेसिटेंस को चेक कर रहे होते हैं कि आइदर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर चेंज नहीं हो सकती इट मीन वो फिक्स्ड है, अगर वो चेंज हो सकती है इट मीन वो वेरिएबल है, उसको हम चेंज करवा सकते हैं किसी भी टाइम पर। सो ये थी हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स।